तो हाँ जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और अभी है दोपहर का टाइम। तो सुबह से तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी, अभी बादल आ गए हैं। तो मैंने सुबह से गेहूँ धोए थे और गेहूँ डाल के छत में, तो इसलिए मैं घर पे ही हूँ अभी। तो साथ में बाहर भी देख लूँगी बारिश ना आ जाए, और बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे आप लोगों से अपने मन के विचार जो भी है, मैं अपने मन की भाव रखना चाहूँगी। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। इस समय मैं खाली हूँ, फिर दुकान चली जाती हूँ तो कोई ना कोई आता ही रहता है, चाहे कस्टमर आए कुछ ख़रीदने, चाहे जान पहचान वाले आए थोड़ी देर बैठने, तो कोई ना कोई रहता है, तो उसमें भी बात नहीं हो पाती। तो अभी मैं फ़िलहाल खाली बैठी हूँ, क्योंकि बाहर देख रही हूँ कि बारिश ना आ जाए। तो इस समय वही मैं सोच रही हूँ, कुछ काम करने लगूँगी, फिर बारिश पड़ गई तो गेहूँ भीग जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैठी हुई हूँ। तो अभी आने वाले हैं चुनाव, तो जिसमें कि मैं भी उम्मीदवार हूँ प्रधान पद के लिए। मैंने भी टिकट लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रधान पद के लिए टिकट लिया तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी मैंने प्रधान पद के लिए जो है टिकट लिया था। तो उस समय भी मैं चुनाव हारी थी, और उस समय भी बोल रही हूँ, तो पता नहीं आगे भी क्या ही होगा। तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उस समय मैं चुनाव हारी थी, आज से 10 साल पहले, है ना। तो अभी मैंने प्रधान पद के लिए टिकट लिया है, नामांकन किया है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो इस बार सभी गांव का यही हाल है कि कहीं से 4 प्रत्याशी हैं, कहीं से 5 हैं, कहीं से 3 हैं। तो हमारे गांव से भी 4 लोगों ने जो है प्रधान पद के लिए टिकट लिया है। तो देखते हैं। और हमारे गांव की जो है जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, 150-200 वोट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें 4 जगह वो वोट बटेंगे, तो देखेंगे क्या होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रधान पद के लिए टिकट लिया तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं एक हमारे गांव से नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड के लिए मेरे मन में जो बात है मैं वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि चुनाव का टाइम है, और हर कोई चाहता है कि जो है मेरी सीट पक्की हो जाए, या मैं प्रधान बन जाऊँ, या मैं क्षेत्र पंचायत बन जाऊँ, या जिला पंचायत सदस्य बन जाऊँ, जो भी जिस भी सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह किसी का व्यवहार होगा, किसी का नाम होगा, किसी के पास पैसा होगा, जो भी है जिस भी तरीके से चाहे वो अपना सीट पक्की कराना चाहेगा। तो इसमें जनता को सोचना होगा, और जनता को सोचना चाहिए कि हमने अपना न तो व्यवहार देखना है, और ना ही हमने लालच में आना है ना, और ना ही हमने परिवार रिश्तेदार देखना है। हमने देखना है एक अच्छा उम्मीदवार, एक जो है सच्चा इंसान, और एक कर्मठ इंसान, जो इस पद के लिए जो सही साबित है ना। एक जिम्मेदारी लेनी है किसी ने भी, तो उसको आपने जांच परख के सोच समझ के ही अपना वोट देना है। वो इंसान मेहनती हो, और खुद वो सत्य पे चलता हो, खुद ईमानदार हो, लालची ना हो, जभी तो वो आगे जाके समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं वोट के लिए, वोट मांगने, और वो तुम्हें लालच दे रहे हैं, चाहिए तुम शराब पीते हो, चाहिए तुम उनसे पैसे लेते हो, तो ये सब छोड़ दें। क्योंकि इससे न तो आपका भला होगा, और ना ही आपकी वजह से किसी और का या गांव का या क्षेत्र का भला हो पाएगा। तो इसमें आप कहीं ना कहीं पाप के भागी ही बन जाते हो, है ना। क्योंकि हम तो माँ भगवती की कृपा से अब बुद्धि जो है, पहले थोड़ी बहुत मैंने लालची तो मैं पहले भी नहीं थी, और वैसे सोच समझ के कभी जीवन में गलत काम करे भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत हुई होगी गलतियाँ जीवन में,
लेकिन जब से माँ भगवती की शरण मिली है तो बहुत ही अच्छे और हमेशा ही अच्छे ही विचार जो हैं मन में आते हैं। तो जो भी माँ भगवती की भक्ति करते हैं और माता बहनें तो शायद सभी करती होंगी, तो फिर माँ की आप घर में जोत जलाते हैं या नवरात्र लेते हैं तो उस मातृ शक्ति को सोच समझ के जो है, कम से कम माताओं से तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सोच समझ के अपना वोट दें, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे भाई लोग आजकल नशे के जो है आदी बन चुके हैं, तो शायद उस समय वो सोच समझ ना पाए, लेकिन माताएं तो नशा नहीं करती, है ना। हमारी जो है बहनें हैं छोटी, वो तो नशा नहीं कर रही, तो उन्हें सोच समझ के और अपने परिवार को भी समझा के, अपने बच्चों को, अपने पति को, कि हमें सोच समझ के ही अपना वोट करना है, एक सही इंसान को ही अपना वोट देना है ना। तो देखो, जो तुम्हें पहले लालच देगा तो उसके अंदर ऑलरेडी लालच भरा हुआ है, जब भी तो वो तुम्हें लालच दे रहा है, चाहे पैसे दे रहा है, चाहे शराब पिला रहा है, तो उसके अंदर खुद लालच है। आज वो तुम्हारा पेट भरेगा, है ना, कल वो अपना ही पेट भरने की सोचेगा, तो ये समझ लेना चाहिए। तो प्रत्याशी को जो है मेहनती भी होना चाहिए और सत्य पे चलने वाला हो। अभी यहाँ पे कुछ बोल दे, वहाँ पे कुछ बोल दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे इंसान पे तुम यकीन भी कैसे कर पाओगे। मेहनती हो, सत्य पे चलने वाला हो और लालची ना हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो और पढ़ा लिखा समझदार भी हो, जो आगे जाके अपनी बात रख सके, अपनी ग्राम सभा की समस्याएं आगे बता सके और बजट ला सके, सुधार कर सके जो भी गांव में जो है असुविधा है। तो आप लोगों से यही विनती है, अपने गांव के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है, मेरा पूरे उत्तराखंड की मातृ शक्तियों से निवेदन है कि सोच समझ के वोट दें और अपने परिवार को भी समझाएं, अपने बच्चों को भी समझाएं और एक अपना अच्छा उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड जो है बनाने की हम सब कोशिश करें। और यही हमारे पास समय होता है ना, और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, यही समय है हमारे हाथ में और यही समय से हम अपना आगे का समय बदल सकते हैं। तो इस समय को हाथ से न जाने दे, सोच समझ के वोट करें और मातृशक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है, समाज में कुछ भी बदलाव कर सकती है। तो माता बहनों से मेरा विनम्र आग्रह है, तो इसमें कदम उठाएं, सोच समझ के अपना वोट करें। तो चलिए अभी देख लेते हैं, जो सूख गए होंगे, फिर आगे बात करेंगे। और माता रानी की कृपा हुई तो अगर राजनीति में आगे बढ़ी तो फिर तो बात होती रहेगी। तो जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।